हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट लर्नर एंड व्यूअर्स। आप सभी को मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्न इंग्लिश क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम लोग ग्रामर चैप्टर 3 नाउन पर पहुंच चुके हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत सारे एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या एकेडमिक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप निश्चित रूप से इस चैप्टर का अध्ययन करें और अगर आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप इसे शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये पहुंच पाए। और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको भी पता है और सारे स्टूडेंट को पता है, इसलिए हम लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने वाले हैं आपके लिए। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि आपको नोट्स बना के इस प्रकार से मिलती है, जिससे कि विद्यार्थी हो या आप लर्नर हो, आप निश्चित रूप से यहाँ से सीख सकते हैं और बिल्कुल सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार की विधि व्यवस्था मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो अगर आपको लगे कि ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें और लाइक तो ज़रूर करें, जिससे कि हमें जो है मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए, नाउन जिसका मतलब होता है संज्ञा, नाउन से अर्थ क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे आज। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये प्रकार हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये पहला प्रकार है नाउन, यानी कि शब्द का भाग का ये पहला प्रकार है। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग अपनी भाषा में इसको समझ लें, फिर हम लोग इंग्लिश भाषा में भी समझ लेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर है तो इंग्लिश भाषा में जानना जरूरी है। तो चलिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार, गुण, दोष या अनुभव के नाम को नाउन कहते हैं। चलिए, हिंदी भाषा में हमने समझ लिया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार, गुण, दोष या अनुभव के नाम को नाउन कहते हैं। अर्थात किसी भी, आप समझ लो कि अनुभव, आप कोई चीज़ अनुभव कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो भी अगर नाम है तो वो भी नाउन होता है। यानी कि यहाँ तक कह लो कि आप जितने भी चीज़ के नाम हैं, जितने भी नाम हैं, उन सारे को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। मोटा तौर पर हम ये कह सकते हैं किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो इसका इंग्लिश परिभाषा हो जाता है द नाउन ऑफ ए पर्सन, एनिमल, थिंग, प्लेस, आइडिया और फीलिंग। यानी पर्सन के नाम, एनिमल के नाम, थिंग चीज़ों के नाम, प्लेस स्थान के नाम, आइडिया विचार या फीलिंग जो हम लोग अनुभव करते हैं उसके नाम को नाउन कहते हैं, इज कॉल्ड ए नाउन। तो सिंपल परिभाषा है, आप इसे नोट जरूर कर लें, जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से नाउन के बारे में डिफिनीशन पता हो जाए। चलिए, तो अगला है, इसी को हमने मॉडिफाई करके अगला परिभाषा लिखा है कि ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। अर्थात किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। चलिए, तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, अर्थात नाम जो है नाम वाला शब्द है। नाउन जो है नाम वाला शब्द है। ये संज्ञा जो होता है नाम वाला शब्द होता है, चाहे आपका नाम हो, मेरा नाम हो, जितने भी नाम हो, ये सारे नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये पहला भाग है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस पहले भाग में नाम वाले शब्द आएंगे। अर्थात आप देख सकते हैं, मैंने फॉर एग्जाम्पल में लिखा है टीचर, टेबल, मिल्क, आप यहाँ पे कह लो राम। राम का मतलब कोई भी नाम है ना, तो कोई भी नाम। ब्रोदर, ब्रोदर मतलब भाई हो गया। ऑनेस्टी मतलब हो गया ईमानदारी, इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो ये ऑनेस्टी जो शब्द है ये भी एक प्रकार से क्या है? नाउन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जाना कि नाउन जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार, गुण, दोष या अनुभव के नाम को नाउन कहते हैं। बिल्कुल आप इस परिभाषा से सहमत हो गए होंगे, तो आप निश्चित रूप से इसे नोट कर लें और इसका प्रिपरेशन ज़रूर करें। आपको ये कैसा परिभाषा लगा निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के प्रकार। नाउन के प्रकार
संज्ञा के प्रकार हम लोग जानते हैं कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के 5 प्रकार होते हैं। तो एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो 5 प्रकार होते हैं उनको भी जानना जरूरी है। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 प्रकार होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो इसे आप निश्चित रूप से नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि प्रॉपर नाउन के अंतर्गत कैसे नाम आएंगे। यानी कि नाउन को 5 वर्गों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें सभी प्रकार के नाम आएंगे। लेकिन पहला प्रकार है प्रॉपर नाउन। तो हम लोग प्रॉपर नाउन को समझते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जीव के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जीव के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो आप इस परिभाषा से अवगत हो गए होंगे, समझ गए होंगे कि कोई भी नाम हो, किसी भी कैटेगरी का नाम हो, लेकिन उसका अगर खास नाम है तो खास नाम अगर होगा तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसा कि आप लोग कहते हैं देश, देश कहने से सभी देश का बोध हो जाता है, तो ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। लेकिन वहीं हम लोग कहते हैं भारत, तो भारत कहने से किसी खास देश के नाम का बोध हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। आपका नाम हो गया, जैसे लड़का कहते हैं तो लड़का कहने से सभी लड़का का बोध हो जाता है, तो लड़का क्या हो गया, लड़का हो गया कॉमन नाउन। लेकिन आपका नाम, अगर मेरा नाम जैसे कि अमित है तो अमित क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे, और नहीं तो और अच्छा से एग्जाम्पल में बताया गया है। और इसकी इंग्लिश परिभाषा को हम लोग जान लें तो ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पार्टिकुलर प्लेस और थिंग। मतलब पार्टिकुलर पर्सन यहाँ पर दे सकते हैं, पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन कहते थे। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर, यहाँ पर दे सकते हैं आप पर्सन प्लेस और थिंग। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने सबसे पहला लिखा है इंडिया, बिहार। स्टेट में, स्टेट कहने से आप पूरे स्टेट का बोध हो जाता है, लेकिन बिहार कहने से हमारे राज्य का बोध होता है, एक खास राज्य बिहार का बोध होता है, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे इसको प्रॉपर नाउन। पटना प्रॉपर नाउन है, गंगा प्रॉपर नाउन है, मार्च जैसे कि मंथली का नाम होता है, तो मंथली में पूरे महीने का बोध हो जाता है। मतलब महीना कहने से, यानी कि मंथ कहने से पूरा मंथ का बोध हो जाता है, लेकिन मार्च कहने से किसी खास मंथ का बोध होता है, तो इसलिए हम मार्च को कहेंगे प्रॉपर नाउन। दिवाली, ये त्योहारों में एक खास पर्व का नाम का बोध हो रहा है, तो दिवाली कौन सी हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से प्रॉपर नाउन के बारे में समझ गए होंगे कि ये जितने भी नाम हैं, उस नामों में जो खास नाम होगा उसको हम लोग प्रॉपर नाउन की संज्ञा देते हैं। चलिए आगे है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। जिस नाउन से एक ही प्रकार के व्यक्तियों तथा वस्तुओं का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जिस नाउन से एक ही प्रकार के व्यक्तियों तथा वस्तुओं का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। सेम क्लास और काइंड का मतलब हो गया एक ही प्रकार के व्यक्तियों व वस्तुओं का बोध होता है ना, सेम क्लास और काइंड देख सकते हैं लास्ट में है। ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु तथा जितने भी हैं उससे एक ही प्रकार के व्यक्तियों का बोध होगा, एक ही प्रकार की कैटेगरी का बोध होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में लिखा हुआ है बॉय, गर्ल, मैन, एनिमल, सिटी, काउ,
स्टूडेंट्स, हॉर्स इत्यादि। इस प्रकार से आप कॉमन नाउन को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। जिस नाउन से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ persons or things taken together and spoken of as one whole. A collective noun is the name of a number of persons, मतलब कि व्यक्तियों के समूह का बोध होता है, और थिंग्स चीज़ों के समूह का बोध होता है, टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, या एक ही प्रकार के समूह का बोध होता है तो उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। तो आप बिल्कुल समूहवाचक समझ गए होंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्लास आर्मी, आर्मी का मतलब होता है सेना, टीम, मॉब मतलब होता है भीड़, बंच मतलब होता है गुच्छा, कोई भी चीज़ों के गुच्छे को हम लोग क्या बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, ग्रुप, फ्लॉक मतलब होता है झुंड, फैमिली मतलब होता है परिवार। तो इस प्रकार के जो नाम है, इसको नाम वाले शब्द हैं, इसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, एकदम हिंदी और इंग्लिश दोनों में परिभाषा लिखा हुआ है, जिसको आपको भली भांति समझ में आए। आपको समझ में आएगा तो आप दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं और उसे आप बता सकते हो। जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। तो मटेरियल नाउन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इसमें जो होगा द्रव्य पदार्थ का बोध होगा, जिससे द्रव्य पदार्थ का बोध हो, जिसको नापा या तोला जाता हो लेकिन गिना नहीं जा सकता हो, ऐसे चीज़ को हम लोग मटेरियल नाउन कहेंगे। तो मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, जो कि द्रव्य पदार्थों से बना हो, जैसे गोल्ड, आयरन, वुड, वाटर। वुड वहाँ यहाँ पर जो है लकड़ी जो है ये एक प्रकार का मटेरियल नाउन है, क्योंकि इसे नापा तोला जाता है, लेकिन यहीं पर ये इसका कोई खास नाम होगा तो उसको अलग संज्ञा दी जाएगी। ठीक है। वाटर, व्हीट, स्टोन, शुगर, इंक, ऑयल इत्यादि इस प्रकार के इसमें आएंगे तो इसको हम लोग कहेंगे मटेरियल नाउन। तो आप अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट नाउन को देखते हैं। लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। चलिए इसका परिभाषा यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। जिस नाउन को हम देख या स्पर्श ना कर सके, देख या छू ना सके या स्पर्श ना कर सके, केवल महसूस कर सके, उसे भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिस नाउन को देखा या छुआ ना जा सके, ऐसे भी बोल सकते हैं, देखा या छुआ ना जा सके, केवल महसूस कर सके, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा कि डिफिनीशन से पता चल गया है कि हम इसे स्पर्श नहीं कर सकते, ना देख सकते हैं, तो इसमें कैसे कैसे आएंगे नाम, तो ये आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। हम लोग इंग्लिश परिभाषा को समझते हैं। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक और फील। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक और फील but cannot touch is called abstract noun. An abstract noun is the name of something that we can only think or feel but cannot touch is called abstract noun. तो इस प्रकार से abstract noun की परिभाषा आप दे सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है एयर। एयर का मतलब होता है हवा, हॉट मतलब होता है गर्मी, लाइफ मतलब होता है जीवन, डेथ मतलब होता है मृत्यु, लव मतलब होता है प्यार, ट्रूथ मतलब होता है सत्य, यूथ मतलब होता है जवानी, स्लीप मतलब होता है सोना, विजडम मतलब होता है बुद्धिमानी। तो इस प्रकार से जो आपके वर्ड दिखाई पड़ रहे हैं, इस वर्ड को देखा या छुआ नहीं जा सकता है लेकिन महसूस किया जा सकता है। तो ऐसे वर्ड की समूह जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए आपको ये नाउन का क्लास कैसा लगा आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको लगा हो कि ये विद्यार्थियों के लिए
हेल्पफुल है, पहुंचा सकता है हेल्प, तो निश्चित रूप से आप इसे शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने कम समय लेते हुए आपको ये नाउन को सारे परिभाषाओं को दिया है, तो आपको निश्चित रूप से कमेंट करनी चाहिए और मैं इसी प्रकार से आपके लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक जो प्रोनाउन है उसकी वीडियो में लेकर के आऊँगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।